नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक एक करके दोस्तों आप सभी के साथ इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला हूं जिनके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, कैसा रिएक्शन रह सकता है, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वोडाफोन आइडिया के तो कल मैंने डिटेल में नंबर आप सभी के साथ डिस्कस करे थे, तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। ऊनो मिंडा, इसके भी नंबर्स कल आए हैं शाम को करीब 6:30 बजे के समथिंग। नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 266 करोड़ से बढ़कर 330 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो मुनाफा में तो अच्छा इजाफा देखने को मिला है वाई आधार पे। रेवेन्यू 4530 करोड़ के सामने 5345 करोड़ पे आया है, तो रेवेन्यू में भी बढ़त अच्छी दिख रही है वाई आधार पे। मार्जिन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े से कम हुए हैं, 11.63% के सामने 11.3% पे आए हैं और एबिटा 526 करोड़ के सामने 600 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मेरी नज़रों में वाई आधार पे ज़्यादातर फ्रंट पे नंबर्स अच्छे ही हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैंने चेक करे नहीं है, 56 के पीई पे है, सस्ता तो नहीं कहूँगा लेकिन नंबर्स ठीक है। टेक्निकली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, स्टॉक एक अच्छी टेरिटरी में है, मतलब हायर राइज की फॉर्मेशन में एक बड़े फॉल के बाद। और अभी करंटली देखें आप अगर तो एग्जैक्टली अपने सपोर्ट्स के पास प्लेस है। मेरे पास अच्छा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, क्लोज करीब 1080 के समथिंग, 1120 पे अभी बंद हुआ है। 1080 रुपये यानी कि ऑलमोस्ट 4% समथिंग का स्टॉप लॉस हो गया। मैं अगर ये स्टॉप लॉस फॉलो करता हूं तो मेरे लिए जो लेवल ओपन है वो 1190 तक के लेवल्स ओपन है, यानी करीब 7% समथिंग आप मान लीजिए। तो 40 रुपये के एसएल में मेरे पास 70 रुपये तक का मेरा कहीं ना कहीं ऊपर में लक्ष्य बन रहा है। हायर राइज की फॉर्मेशन अगर कंटिन्यू रहती है तो 1190 पार करके भी ये 1220 तक भी जा सकता है। तो इसमें शॉर्ट टर्म वाले कहीं ना कहीं ध्यान दे सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर आप लगाने में केपेबल हो तो 1080 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में आप ऊपर की तरफ का व्यू बना सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है। अगला स्टॉक है मंगलम सीमेंट। ये नंबर्स की बात करी जाए तो अब बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुनाफा अगर आप देखोगे ना तो 17 करोड़ के सामने 65 करोड़ पे आया है। मुनाफा मतलब 5 गुना हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन केवल मुनाफा बढ़ा है तो कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू घटकर आया है। 503 करोड़ के सामने 490 करोड़ रेवेन्यू रह गया है। रेवेन्यू में ड्रॉप है, फिर भी मुनाफा इतना बड़ा, एक चांसेस बनते हैं कि मार्जिन शायद सुधर गए होंगे, लेकिन नहीं, मार्जिन सेम है ऑलमोस्ट 10.77% से 11% पे है। तो थोड़े से इंप्रूव हुए मार्जिन, उसमें इतना बड़ा प्रॉफिट इंप्रूव नहीं हो सकता है, तो एडजस्टमेंट है डेफिनेटली। मैं आपको बताना चाहूँगा कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो वो घटा है, 54.2 करोड़ से 54 करोड़ पे है। तो मेरा मानना ये है कि नंबर्स पूरी तरीके से रीड करने चाहिए, तभी डिसीजन लेना चाहिए। ये जो मैंने बताया है उसमें मुनाफे में डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट है। स्टॉक ने एग्जैक्टली 2 बार ऊपर में टॉप सेम बनाया है। एक इस रैली में जो अभी रिसेंटली आई है स्टॉक में 750 रुपये से, वहाँ ऊपर में 950 के करीब की टॉप बनाया है। और एक फरवरी में जब रैली बनी थी तो भी स्टॉक ने 950 950 के करीब का टॉप बनाया था। तो मेरे को लगता है इसमें एक रेजिस्टेंस ऊपर में आ रहा है 940 950 की रेंज में, और बार बार स्टॉक नीचे आता है 850 के आसपास। तो अभी वेट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला स्टॉक है जीनस पावर। यहाँ पे ऑपरेशनली बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि अगर आप रेवेन्यू देखें तो 50% की ग्रोथ साल दर साल आई है। ऑलमोस्ट 940 करोड़ से 1520 करोड़ पे रेवेन्यू आ गया है, बहुत अच्छा है। लेकिन मुनाफा देखें 130 करोड़ से 180 करोड़ है। हालांकि मुनाफा भी मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा जंप है, 50% मुनाफा भी ऊपर ही है। मार्जिन हल्के घट गए हैं, 22.25% के सामने 18.7% पे मार्जिन आ गए हैं। तो मार्जिन में अच्छा खासा ड्रॉप है, बाकी सब कुछ तो मुझे अच्छा ही दिख रहा है। अगर आप एबिटा देखेंगे तो 210 करोड़ के सामने 285 करोड़ का एबिटा कंपनी का आता हुआ दिखा है। तो जीनस पावर ने मेरी नज़रों में तो अच्छे नंबर पोस्ट करे हैं वाई आधार पे। स्टॉक भी अच्छा खासा भागा हुआ है, चला हुआ है, तो मैं ज़्यादा तेज़ी की बात नहीं करूँगा। चला हुआ है तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए कहीं, ये भी डर बन रहा है आजकल तो मार्केट्स में। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा, डिलीवरी। इसके नतीजों की बात करी जाए तो मुनाफा एग्जैक्टली सेम है, 72.5 करोड़ से 72.4 करोड़ पे। रेवेन्यू 2200 करोड़ से 2850 करोड़ रेवेन्यू में बढ़त है। मार्जिन 5.43% से 7.52%। कामकाजी मुनाफा 119 करोड़ से 210 करोड़। मुनाफा बेशक सेम है लेकिन बाकी हर जगह इम्प्रूवमेंट है। मेरे को लगता है ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं।
डिलीवरी के शेयर की बात करी जाए 475 रुपये पे बंद हुआ है। टेक्निकली ऊपर चला हुआ स्टॉक है थोड़ा सा, बट मेरा मानना ये है कि और चलना चाहिए, वो उम्मीद करता हूं मैं। आगे बात करी जाए दोस्तों आप सभी के साथ हिंद रेक्टिफायर्स, इसके भी नतीजे आए हैं। मुनाफा कंपनी का 10 करोड़ के सामने 16.4 करोड़ पे हो गया है। रेवेन्यू 185 करोड़ से 260 करोड़ पे आ गया है। एबिटा 20 करोड़ के सामने 26.8 करोड़ है। एबिटा मार्जिन 10.84% से 10.15% पे आते हुए दिखे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।